इंडिया में जो पेन, पेंसिल और स्टेशनरी आप रोज देखते हो वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में बिल्कुल अलग हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ स्टेशनरी ही नहीं, कार्टून्स में भी कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं जो आपने शायद कभी नोटिस ही नहीं की होंगी। और कुछ चीजें तो इतनी वियर्ड होती हैं कि पहली नजर में देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज की वीडियो एंटरटेनमेंट का डबल डोज होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। जापान अपने यूनिक स्टेशनरी डिजाइन के लिए काफी फेमस है। यहाँ आपको ऐसे स्टेपलर्स भी मिल सकते हैं जो सिर्फ पेपर स्टेपल करने की बजाय डिफरेंट पैटर्न और डिजाइन क्रिएट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब एक सिंपल स्टेपल को भी इतना क्रिएटिव बना दिया गया है कि पढ़ाई के साथ साथ डेकोरेशन भी हो जाए। जर्मनी में कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स अपने अनयूजुअल और एस्थेटिक डिजाइन की वजह से काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। जैसे कुछ कैलकुलेटर्स इतने स्लीक और फ्यूचरिस्टिक दिखते हैं कि पहली नजर में कैलकुलेटर से ज्यादा किसी टेक गैजेट जैसे लगते हैं। इस पेंसिल का डिजाइन नॉर्मल पेंसिल से काफी डिफरेंट है और दिखने में ये प्रीमियम और यूनिक लगता है। यानी कुछ कंट्रीज में स्टेशनरी सिर्फ पढ़ने लिखने की चीज नहीं है, डिजाइन का भी गेम है। अब ये शार्पनर देखो, इसका डिजाइन इतना अनयूजुअल है कि दिखने में ये किसी स्टेशनरी आइटम से ज्यादा एक छोटा वॉर वेपन जैसा लगता है। वैसे पढ़ाई भी कभी कभी किसी वॉर से कम नहीं होती। अब इमेजिन करो एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो आपके डाटा को बहुत ही लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सके। साइंटिस्ट ने डायमंड बेस्ड डाटा स्टोरेज पर रिसर्च की है, जहां माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का यूज करके इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आइडिया एक्सप्लोर किया जा रहा है। फ्यूचर में डायमंड सिर्फ ज्वेलरी के काम नहीं आ सकते, बल्कि इम्पोर्टेंट डिजिटल डाटा को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। अगर आपको ये सब नॉर्मल लगा तो नॉर्थ कोरिया की स्टेशनरी देखो। वहाँ पॉलिटिकल इमेजरी स्टेशनरी पर भी नजर आ सकती है, इंक्लूडिंग किम जोंग यून की इमेज। इस तरह की इमेज का यूज बचपन से ही पॉलिटिकल मैसेजिंग को रेनफोर्स करने के लिए कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। अब एक ऐसे बीटल को देखो जो पहली नजर में रियल इंसेक्ट भी नहीं लगता। इस बीटल का बॉडी सरफेस इतना स्मूथ और शाइनी हो सकता है कि ये किसी मेटालिक टॉय जैसा अपीयर करता है। इसी वजह से जब लोग पहली बार इसकी फोटो देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअल इंसेक्ट है या कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्टिंग आइडिया है डायनेमिक लेन। इस टेक्नोलॉजी में रोड की लेन्स को ट्रैफिक के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। अगर एक डायरेक्शन में ट्रैफिक ज्यादा है तो दूसरी डायरेक्शन को टेम्पोरेरली ज्यादा रोड स्पेस दिया जा सकता है। सोचो रोड वही है, लेकिन ट्रैफिक के हिसाब से इसका लेआउट चेंज हो रहा है। आपने सिक्योरिटी कैमरा को फेस रिकॉग्निशन करते हुए देखा होगा, लेकिन मॉडर्न सर्विलियंस सिस्टम सिर्फ फेस ही नहीं बल्कि किसी पर्सन के वॉकिंग पैटर्न, बॉडी शेप और क्लोथिंग जैसे फीचर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर फेस क्लियर विजिबल ना भी हो, सिस्टम दूसरे विजुअल क्लूज से पर्सन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकता है। अब एक हिस्टोरिकल कैलेंडर मिस्ट्री। 46 BCE में जूलियस सीजर का कैलेंडर रिफॉर्म्स के दौरान एक अनयूजुअली लॉन्ग ईयर क्रिएट हो गया था। रोमन कैलेंडर सीजन के साथ प्रॉपर्ली अलाइन नहीं हो रहा था, इसलिए कैलेंडर को करेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा डेज ऐड किए गए। इसी वजह से 46 BCE नॉर्मल साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लंबा था। यानी टेक्निकली हिस्ट्री में एक ऐसा ईयर भी था जो नॉर्मल 365 डेज से काफी ज्यादा लॉन्ग था। इटली की स्टेशनरी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ ऐसे हैवी ड्यूटी स्टेपलर मिलते हैं जो नॉर्मल स्टेपलर की तरह कुछ पेज के लिए नहीं बल्कि बड़े बंडल्स ऑफ पेपर्स को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब पेजेस का पूरा पहाड़ हो तभी ये काम आ सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के अनबिलीवेबल फैक्ट। आपको इनमें से सबसे शॉकिंग कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मिमी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।